आज की क्लास में हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि बैंकिंग सिस्टम को कितने टाइप्स के बैंकों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो पैसे के लेन देन करती है, लोगों की जमा स्वीकार करती है तथा उन्हें उधार देती है। लेकिन आज के समय में बैंकों के कार्य इससे कहीं ज़्यादा हैं। ये मनी का लेन देन करने के साथ और भी बहुत से काम करती है, जैसे क्रेडिट क्रिएशन करना, एजेंसी फंक्शंस, जर्नल सर्विसेज देना एक्सेट्रा। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि बैंक वह है जो लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उधार देती है और भी बहुत से एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करती है। अब हम बैंकिंग सिस्टम को डिटेल में जानेंगे कि बैंकिंग सिस्टम के अंडर कौन कौन से टाइप्स के बैंक आते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। बैंकिंग सिस्टम को 5 टाइप के बैंक्स में कैटेगराइज किया गया है, जिनमें से फर्स्ट है कमर्शियल बैंक्स, सेकंड है इंडस्ट्रियल बैंक्स, थर्ड है एग्रीकल्चरल बैंक्स, फोर्थ है रीजनल बैंक्स और लास्ट है अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। हम बारी बारी से इन बैंकों के बारे में समझेंगे और इनके फंक्शंस को जानेंगे। फर्स्ट है कमर्शियल बैंक्स। ये बैंक जनरल पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये बैंक डिपॉजिट अमाउंट पर कम इंटरेस्ट देते हैं तथा लेंट अमाउंट पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट का ये डिफरेंस ही इनकी इनकम का सोर्स होता है। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। कमर्शियल बैंक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉरेन कमर्शियल बैंक और इंडियन कमर्शियल बैंक। फॉरेन कमर्शियल बैंक वो बैंक जो फॉरेन कंट्री में बेस्ड होते हैं बट उनकी ब्रांच इंडिया में होती है। ये सारे बैंक फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इंडियन कमर्शियल बैंक ये बैंक इंडिया में ही बेस्ड होते हैं। इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर ये गवर्नमेंट बैंक होते हैं। इन बैंकों के मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं। इंडिया में 21 पब्लिक बैंक हैं। इनमें से कुछ बैंक फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, SBI एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर इन बैंकों को प्राइवेट सेक्टर या किसी इंडिविजुअल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के एग्जाम्पल हैं एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, येस बैंक, कोटक महिंद्रा एक्सेट्रा। लिस्ट ऑफ फॉरेन कमर्शियल बैंक्स। फॉरेन कमर्शियल बैंक हैं दोहा बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, DBS बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, सिटी बैंक एक्सेट्रा। लिस्ट ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक। इंडियन कमर्शियल बैंक के अंडर प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं, जिनमें से है HDFC बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड एक्सेट्रा। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आते हैं पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, SBI एक्सेट्रा। सेकेंड है इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेशनल लेवल बैंक और स्टेट लेवल बैंक। नेशनल लेवल पर 4 बैंक हैं जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। IDBI को 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, जिसको 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था। थर्ड है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। इसके इस्टेब्लिशमेंट 1948 में की गई थी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, जिसके इस्टेब्लिशमेंट 1955 में की गई थी। नेक्स्ट है स्टेट लेवल बैंक। स्टेट लेवल पर 2 बैंक हैं जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं।
फर्स्ट है स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन SFC, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1951 में की गई थी। सेकंड है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन SIDC, 1995 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। थर्ड है द एग्रीकल्चरल बैंक। ये वो बैंक है जो एग्रीकल्चरल वर्क के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ये बैंक सीड्स परचेज करने या फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। साथ ही लैंड परचेज करने के लिए या ट्रैक्टर परचेज करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन भी देते हैं। इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द कॉरपोरेटिव बैंक एंड द लैंड डेवलपमेंट बैंक। द कॉरपोरेटिव बैंक, ये बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इनके काम करने का तरीका कमर्शियल बैंक की तरह ही होता है। कॉरपोरेटिव बैंक तीन तरीके के होते हैं, स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक, सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक और प्राइमरी कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट है द लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ये ट्रैक्टर खरीदने, लैंड इम्प्रूवमेंट करवाने, ओल्ड डेब्ट की पेमेंट करने के लिए लोन देते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, द स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, सेकंड द प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। फोर्थ है द रीजनल रूरल बैंक्स। रूरल एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए इन बैंक को 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। इन बैंकों में कमर्शियल और कॉरपोरेटिव दोनों बैंकों के फीचर मिलते हैं। इन बैंकों की कैपिटल में 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% कमर्शियल गवर्नमेंट एंड 15% स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न होता है। द रीजनल रूरल बैंकों का काम स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल फार्मर्स और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए लोन प्रोवाइड करवाना होता है। लास्ट है अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। इस कैटेगरी में अन्य महत्वपूर्ण बैंकों को शामिल किया गया है। अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेंट्रल बैंक, सेकंड है द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है द नेशनल हाउसिंग बैंक, फोर्थ है द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, फिफ्थ है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक देश का सबसे महत्वपूर्ण बैंक होता है। यह देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। इसके अलावा यह करेंसी इशू करने का काम करता है, अन्य बैंकों पर नियंत्रण रखता है तथा सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। सबसे पहला सेंट्रल बैंक स्वीडन में 1668 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम तब शुरू हुआ जब 1694 में इंग्लैंड में सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश हुआ। भारत का सेंट्रल बैंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक द बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका का सेंट्रल बैंक द फेडरल रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट है द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक। फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 1982 को एक्सिम बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। यह बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक को रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा यह बैंक मशीनरी और टूल्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन बायर्स को लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है द नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB। जनरल पब्लिक को हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराने के लिए NHB को 1988 में इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराते हैं, NHB उनको भी रीफाइनेंसिंग करता है। नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया।
इन बैंकों का मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रीज को रिन्यू करना है, क्योंकि इन बैंकों का उद्देश्य इंडस्ट्री को रिन्यू करना है। इसलिए ये बैंक सिख इंडस्ट्री की मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेकर उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करके उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1982 में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। रूरल एरिया में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हैंडक्राफ्ट और किसी भी आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने का कार्य करता है। नाबार्ड एग्रीकल्चर लोन के लिए कमर्शियल बैंक तथा कॉरपोरेटिव बैंक को रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है।